हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अर्जुन सूर्यवंशी आपके लिए डेली बेसिस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग हॉरर फैक्ट्स लाता हूं जो कि रियल घटना पर आधारित होते हैं। और आज की हमारी स्टोरी भी बहुत दिलचस्प होने वाली है। उससे पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों के पास टाइम से पहुँच पाए। और मैं 2-3 दिन से ये बताने जा रहा था कि मेरा व्लॉग भी आने वाला है, मेरा व्लॉग आने वाला है। दोस्तों, कंफर्म मेरा व्लॉग बन के कंप्लीट हो चुका है। आज से ठीक 2 दिन बाद मेरा व्लॉग भी आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्लॉग को भी आप इतना ही प्यार देंगे, इतना ही रिस्पॉन्स देंगे जितना मेरी वीडियो को देते हैं। तो आइए हम आज की स्टोरी की ओर चलते हैं। आज की हमारी स्टोरी एक टेम्पू के ऊपर है। एक ऑटो रिक्शा, जी हाँ, एक ऑटो रिक्शा, एक टेम्पू, जो कि एक हॉरर माना जाता है। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई है उससे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। तो बात है सन 2019 की। इंदौर के पास जिला जेल, जी हाँ, इंदौर के पास एक जिला जेल है, मूसाखेड़ी की स्थित है। तो उस मूसाखेड़ी के पास एक जिला जेल है, वहां पर एक चौराहा है। कहा जाता है वो चौराहा एक हॉन्टेड चौराहा है। उस चौराहे पर 3 से 4 लोगों की डेथ हो गई है और उनकी 1 से 2 आत्मा वहां भटकती रहती है। वहां पर 3 से 4 लोगों ने उस आत्मा को देखा तक भी है। अब बात दिलचस्प ये है तो इसमें ऑटो का क्या कनेक्शन है, इसमें टेम्पो का क्या कनेक्शन है इस कहानी से, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो कनेक्शन ये बताना चाहूंगा कि जो टेम्पू इस कहानी से जुड़ा हुआ है उसका मेन पार्ट माना जाता है। क्योंकि एक दिन की बात है जब एक लड़का रात की 12:30 बजे उस रास्ते से आ रहा होता है। रास्ते में कोई उस लड़के को पीछे से आवाज देता है कि रुक जा रुक जा। वो लड़का वहीं खड़ा होकर पहले उस आवाज को बहुत ध्यान से सुनता है। जब सुनता है तो उसे लगता है कि कोई मुझे आवाज दे रहा था, पर वो जैसे पलटता है तो कोई उसके आसपास कोई उसे नजर नहीं आता है। फिर थोड़ी दूरी पर वो लड़का आगे की ओर चलता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा देखता है लड़का, फिर थोड़े समय बाद वो सब भूल जाता है, फिर आगे की ओर चलता रहता है। फिर जब मेन चौराहा आ जाता है वहां पर कोने में एक टेम्पू वाला खड़ा रहता है। जी हाँ, एक टेम्पू वाला। उस टेम्पू में वो लड़का जाकर भिड़ जाता है और बोलता है भैया आप कहाँ तक चलोगे। भैया बोलते हैं कि आपको कहाँ जाना है। लड़का बोलता है कि मुझे मूसागढ़ के पार वाले चौराहे पर जाना है, रिंग रोड पर। जब रिंग रोड की वो बात आती है तो ड्राइवर बोलता है कि ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा, 100 रुपये लूंगा। लड़का बोलता है ठीक है। फिर जब उस लड़के को छोड़ के वापस वो टेम्पू आ जाता है और उसके अंदर जो ड्राइवर रहता है वो भी बहुत सीधा इंसान रहता है, जो कभी कभी उस रास्ते पर सवारी लेने के लिए खड़ा रहता है। सिर्फ एकमात्र वो ड्राइवर रहता है। फिर उसके बाद जब वो ड्राइवर उसी रास्ते से जा रहा होता है चौराहे के, जो कि जिला जेल के पास है, जी हाँ, जेल के पास वाले चौराहे से जब जा रहा होता है तब रास्ते में एक सफेद कलर की साड़ी में एक औरत वहां से जा रही होती है। जब वो लड़का देखता है, वो ड्राइवर, कि यहाँ से कोई एक लड़की जा रही है, औरत जा रही है सफेद कलर की साड़ी में, तो उसके मन में कुछ विचार आते हैं, मैं इसको छोड़ देता हूँ, इतनी रात में कहाँ जाएगी, क्या पता यहाँ कुछ इसके साथ गलत हो जाए। ऐसा उसके मन में विचार आता है ड्राइवर के। फिर उस औरत को वो अपनी टेम्पो में बिठाता है कि आप बेटी मैं आपको छोड़ दूंगा। तो जब वो बिठाता है तो पीछे पलट के देखता है। ऐसे देखता है तो उसके बाल पूरे ऐसे थे, उसका चेहरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसको लगा था उस आदमी को कि हो सकता है किसी सदमे में है इसलिए रात में कहीं घर से निकल जाए। तो वो बोलता है कि आपको मैम कहाँ जाना है। तो मैम बोलती है मुझे थोड़ी आगे जाना है, ऐसी कड़क आवाज में। तो आदमी के मन में थोड़ी शंका थी कहीं इंसान है कि कौन है कौन है। वो समझ नहीं पाता है कि ये इंसान है या फिर कोई और आत्मा तो नहीं है, ऐसे के मन में ऐसा विचार आता है। फिर उसके मन में एक बात और याद आ जाती है कि कहीं ये वही तो नहीं है जो बहुत लोगों को दिखाई दी है। तो एकदम वो फिर से, जब वो आदमी ड्राइवर थोड़ी आगे की ओर औरत को ले जाता है टेम्पू में, वो फिर उससे पूछता है कि मैम साहब आपको कहाँ जाना है। तो जब एकदम वो फिर से पलटता है तो वो औरत उस टेम्पू से अपने आप गायब हो जाती है, लापता हो जाती है उस टेम्पू के अंदर से। वो आदमी ड्राइवर देखकर इतना घबरा जाता है कि वो टेम्पू से उतर के भागने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, वो आदमी फिर अपने टेम्पो की ओर आता है, बहुत डर डर के काँप काँप के। फिर जैसे वो टेम्पो के अंदर आता है, जैसे पीछे की ओर देखता है सीट पर, तो वो औरत उसी टेम्पो में बैठी हुई थी।
जी हाँ, वो उसी टेम्पो के अंदर बैठी हुई थी और वो जो आदमी ड्राइवर उसे देख रहा था वो उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। वो ड्राइवर एकदम पीछे धक्के से होकर वही नीचे जमीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद वो ड्राइवर उठता है और बोलता है कि मुझे मत मारो, मुझे कुछ मत करना, मैं इस रास्ते पर कभी नहीं आऊंगा, इस टेम्पो को भी कभी नहीं लाऊंगा। औरत उसे एक बात बोलती है कि तू पहला ड्राइवर है, तू पहला टेम्पो वाला है जिसके अंदर मैं बैठी हूँ, और तू अच्छा और से सच्चा ईमानदार इंसान है, मैं तेरे बारे में जानती हूँ। उसको ये जो आत्मा रहती है, जो औरत, जो इंसान, जो शख्स है वो रहती है, वो उसको ये बात बोलती है। फिर जब ड्राइवर उठता है तो उठने के बाद बोलता है कि ठीक है मैम, अब मैं कभी नहीं आऊँगा आपके रास्ते में। फिर थोड़ी देर वो टेम्पो वाला जैसा अपने अंदर बैठता है, वो पीछे पलटता है वापस, तो औरत, वो आत्मा वहीं की वहीं गायब हो जाती है। फिर थोड़े समय बाद वो टेम्पो वाला वहां से चले जाता है। वो फिर अगली सुबह वो टेम्पो वाला ये बात सबको बताता है, तो सब उसकी बात पे यकीन भी करते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे उसकी बात को नकार देते हैं कि इस टाइम में, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं। ये बात है सन 2019 की। फिर कुछ समय बाद वापस वो टेम्पो वाले के मन में कुछ ऐसी बात आती है कि क्यों ना एक बार उसी रास्ते से वापस जाया जाए, हो सकता है मुझे वो फिर दिखेंगे। तो ऐसा ही टेम्पो वाला फिर कुछ समय बाद, 1 से 1.5 महीने बाद, उसी रास्ते से निकलता है रात के 1:30 बजे के समथिंग। जी हाँ, 1:30 बजे के समथिंग जब वो निकलता है तो उसके सामने ऐसी कोई अदृश्य शक्ति आ जाती है जिसे वो देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि उसमें से ही कोई और है, लेकिन उस समय वो आदमी, वो ड्राइवर, उसके पास वो टेम्पो बिल्कुल नहीं रोकता है। अब इसके पीछे की एक कहानी है कि उसी आदमी को वो औरत क्यों दिखी थी। दरअसल जो आदमी उस टेम्पो से उसे बैठा के ले गया था, वो टेम्पो वाला उस औरत को जानता था। जी हाँ, वो औरत उसके घर के 2 घर छोड़कर ही पास में रहती थी, इसलिए वो उसे देखी थी। वो टेम्पो वाले को औरत जो कि उसके पीछे बैठी थी वो उसे अच्छे से जानती थी कि ये कैसा इंसान है। लेकिन कहा जाता है कि वो औरत कभी कभी किसी को दिखा करती है, जैसे हर किसी को नहीं दिखा करती है। आज भी वो औरत और जो भी वहाँ आत्मा भटकती है, जिला जेल के पास एक चौराहा है, बिल्कुल वहाँ पर वो आत्मा आज भी निवास करती है। वो हर किसी को नहीं दिखती, और किसी को दिख भी जाती तो उसके फटके 4 हो जाती है डर के मारे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, जो कि एक ऑटो रिक्शा वाले के साथ ये घटना घटी थी सन 2019 में। मुझे भी हाल ही में पता चली है स्टोरी के बारे में, तो मैंने आप लोगों के सामने से प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, जो कि रियल फैक्ट पर आधारित है, ऑटो रिक्शा के ऊपर। और मेरा व्लॉग भी आने वाला है, 2 दिन बाद मैं अपलोड कर दूंगा, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग भी अच्छा लगेगा। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए गुड बाय।